नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका अपनी एक नई कविता के साथ। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि एक और बेटी जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी, वो या तो खुद मर जाती है या उसको मार दिया जाता है। मेरा एक सवाल है कि आखिर क्यों है ऐसा? क्यों वो केवल मौत का रास्ता चुनती है? कहीं तो कुछ तो गलती हो रही है हमसे। मेरी इस कविता में मैंने यही बात कहने की, लिखने की, समझाने की कोशिश की है। जो एक पिता अपनी बेटी को विदाई के समय समझाता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वो जीवन में कभी खुद को अकेला ना समझे, उसका पूरा परिवार उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैंने एक सही और सच्ची बात कहने की कोशिश की है तो इस कविता को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर इस कविता को पढ़कर, सुनकर कोई बेटी आयशा बनने से खुद को रोक पाए तो मेरा लिखना और आपका शेयर करना सफल हो जाएगा। सुनिएगा कि एक पिता विदाई के समय सभी रिश्तेदारों के सामने, समाज बिरादरी के सामने अपनी बेटी से क्या कहता है। सुनिएगा। प्यारी बेटी तुम सब कुछ हो, प्यारी बेटी तुम सब कुछ हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हो धड़कन मेरे इस दिल की, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हो धड़कन मेरे इस दिल की, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। छोटी थी जब तुम बना के घोड़ा, कमर पे बैठा करती थी, दौड़ा के मुझे पूरे घर में अपनी मनमानी करती थी, दौड़ा के मुझे पूरे घर में अपनी मनमानी करती थी। हमेशा रहेगा वो घर तेरा। एक भरोसा, बस एक भरोसा हम उसे दिला दें। हमेशा रहेगा वो घर तेरा, जहाँ उधम मचाती फिरती थी, मैं वहीं खड़ा हूँ तेरे लिए, जहाँ पल भर में रो देती थी। मैं वहीं खड़ा हूँ तेरे लिए, जहाँ पल भर में रो देती थी। आवाज लगाते ही मेरे बिन कहे समझ सब जाती थी। कहते हैं एक बेटी को उसके पिता से अधिक कोई नहीं समझ सकता, और एक बेटी को उसके पिता से अधिक स्नेह कोई नहीं कर सकता। तब ये पंक्तियां निकल कर आती हैं। सुनिएगा कि आवाज लगाते ही मेरे बिन कहे समझ सब जाती थी, क्या चाहता हूँ लाडो मेरी, वही दौड़ के तुम दे जाती थी। क्या चाहता हूँ लाडो मेरी, वही दौड़ के तुम दे जाती थी। अब बारी है मेरी बिटिया, बेशक मुंह से कुछ मत कहना, आंखों से समझ लूंगा सब कुछ, अपमान कभी बस मत सहना। आंखों से समझ लूंगा सब कुछ, अपमान कभी बस मत सहना। मांगा करती थी जब हक से, मांगा करती थी जब हक से, तुम मेरी उम्र बढ़ाती थी, अनजाने में ही जाने कैसे इतनी खुशियां दे जाती थी। हम बेटियां शादी से पहले अपनी हर जिद मनवाने के लिए मशहूर होती हैं, और शादी के बाद हम अपनी जरूरतें छुपाने में माहिर हो जाती हैं। तब मेरी कलम कहती है, सुनिएगा कि मांगा करती थी जब हक से, तुम मेरी उम्र बढ़ाती थी, अनजाने में ही जाने कैसे इतनी खुशियां दे जाती थी। गर चाहती हो सांसों में मेरी पहले जैसी ही बरकत तुम, गर चाहती हो सांसों में मेरी पहले जैसी ही बरकत तुम, मांगो मुझसे पहले की तरह, पहले जैसा हक रखना तुम। मांगो मुझसे
की तरह, पहले जैसा हक रखना तुम, जब जब मिलने आना तुम। मंडप में आने से पहले जब एक बेटी दुल्हन बनकर मंडप में आती है, उससे कुछ समय पहले वो कहाँ होती है? पार्लर में होती है। चलो मान लेते हैं। पार्लर में भी आप सोच कर देखिएगा कि अगर उसको कोई चीज, मेकअप का कोई सामान उसको वहां नहीं मिला जो उसने मांगा था अपने माता पिता से, तो उसी समय फोन करके कस के डांट लगा देती है अपने माता पिता को कि मेरा ये सामान नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मंडप पे कदम रखती है, उस समय से लेकर और विदाई के समय तक का वो पल उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। तब मैं लिखती हूँ, सुनिएगा, कि जब जब मिलने आना तुम, पहले सी डांट लगाना तुम, जब जब मिलने आना तुम, पहले सी डांट लगाना तुम। पापा ये चाहिए मुझे अभी, पहले सी जिद कर जाना तुम। पापा ये चाहिए मुझे अभी, पहले सी जिद कर जाना तुम। घर देर लगाऊं देने में, घर देर लगाऊं देने में, पहले से खफा हो जाना तुम। घर देर लगाऊं देने में, पहले से आंख दिखाना तुम। कुछ देर खफा हो कर मुझसे, सीने से लिपट फिर जाना तुम। कुछ देर खफा हो कर मुझसे, सीने से लिपट फिर जाना तुम। जब मैं होता था परेशान, तुम आकर पूछा करती थी, अपनी मीठी बातों से तुम मेरा सारा दुख हरती थी। अपनी मीठी बातों से तुम मेरा सारा दुख हरती थी। गर हो परेशानी कभी तुम्हें, गर हो परेशानी कभी तुम्हें, बस पास मेरे आ जाना तुम। कांधे पर रख कर सर मेरे, मुझे पिता का हक दे जाना तुम। कांधे पर रख कर सर मेरे, मुझे पिता का हक दे जाना तुम। इस घर की रौनक तुम्ही से है। हम बेटियों को फुलवारी, घर की फुलवारी, घर की किलकारी, ना जाने कितनी ही उपमाएं दी जाती हैं। तब ये पंक्तियां निकल कर आती हैं, सुनिएगा। इस घर की रौनक तुम्ही से है, बगिया में खुशबू तुम्ही से है। तुम रहो कहीं कोई फर्क नहीं, इस दिल में राहत तुम्ही से है। तुम रहो कहीं कोई फर्क नहीं, इस दिल में राहत तुम्ही से है। घर चाहती हो रौनक बनी रहे, बस कभी रुआसी मत होना। बिखरेगी खुशबू पहले सी, चेहरे पे उदासी मत लाना। ये त्याग तपस्या कर कर भी, एक बेटी अपना सब कुछ छोड़कर एक नए घर से अपना रिश्ता जोड़ती है, और अगर वहां उसको वो सम्मान, वो इज्जत, वो अपनापन ना मिले, तो मेरा ये मानना है कि वो सब कुछ हो सकते हैं लेकिन उसके अपने नहीं हो सकते। तब मैं कहती हूँ, सुनिएगा, कि ये त्याग तपस्या कर कर भी सम्मान लगे मुश्किल पाना। तुम छोड़ के सब कुछ पल भर में अपनों में वापस आ जाना। तुम छोड़ के सब कुछ पल भर में अपनों में वापस आ जाना। जब तक जिंदा हूँ साथ हूँ मैं, जब तक जिंदा हूँ साथ हूँ मैं, बस कभी नहीं घबराना तुम। मैं वही पिता पहले वाला, मेरी वही बेटी बन जाना तुम। मैं वही पिता पहले वाला, मेरी वही बेटी बन जाना तुम। तेरा कमरा तेरा घर है। मैंने पढ़ा है, देखा है कि रिश्ता होता नहीं और हम सोचने लग जाते हैं कि अब बेटी के कमरे का क्या किया जाएगा, उसकी अलमारी किसे दे दी जाएगी। हम उसे एहसास दिलाने लग जाते हैं कि वो अब इस घर में मेहमान है।
तब मैं कहती हूँ, तब मैं लिखती हूँ, सुनिएगा। तेरा कमरा तेरा घर है, इस घर का सब कुछ तेरा है। मम्मी तेरी, पापा तेरे, दीदी और भैया तेरा है। बेटी के बिन घर वैसा ही, जैसे बिन मूरत मंदिर हो। बेटी के बिन घर वैसा ही, जैसे बिन मूरत मंदिर हो। तुम लक्ष्मी हो मेरे घर की, बस तेरी सूरत अंदर हो। तुम लक्ष्मी हो मेरे घर की, बस तेरी सूरत अंदर हो। और आखिरी पंक्तियां है दोस्तों, सुनिएगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था आपको कि समाज बिरादरी के सामने ये बात कहनी इसलिए जरूरी है कि अगर आप बंद कमरे में ये बातें अपनी बेटी को कहते हैं, समझाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं, अर्थहीन है वो बातें। अगर आप पूरी समाज और बिरादरी के सामने उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ में देने का हौसला रखते हैं, तो आपको ये हौसला भी होना चाहिए कहने का कि आप हर सुख दुख में उसके साथ खड़े हैं। आखिरी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। जैसे ये घर रोशन तुमसे, जैसे ये घर रोशन तुमसे, वो घर भी रोशन करना तुम। जैसे है ये घर रोशन तुमसे, वो घर भी रोशन करना तुम। हो अधिकारों की बात जहां, वहां तिल भर भी ना डरना तुम। हो अधिकारों की बात जहां, वहां तिल भर भी ना डरना तुम। कहने को विदा हो रही आज, कहने को विदा हो रही आज, इस दिल में हमेशा रहोगी तुम। कहने को विदा हो रही आज, इस दिल में हमेशा रहोगी तुम। बेटी होती है पराया धन, ये बात भूल ही जाना तुम। बेटी होती है पराया धन, ये बात भूल ही जाना तुम। ये बात भूल ही जाना तुम। धन्यवाद।